प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मोड पे लागू किस उद्देश्य को लेकर करेंगे? हाँ, धन्यवाद सभी पत्रकार महोदय। आप लोग हमेशा से ही आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, तो सारा श्रेय, बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूं दिल से आप लोगों का। आज की प्रेस का एक उद्देश्य है हमारा कि जो देश में भीम आर्मी नाम का एक संगठन है, जिसके राष्ट्रीय संस्थापक हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो समाज में तमाम तरह की एट्रोसिटी या तमाम तरह की जो घटनाएं घटती हैं उनके ऊपर काम करते हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज ज़रूरत है भाई को हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर खेड़े में जाने की। इसलिए भाई का एक प्रोग्राम निश्चित हुआ भादरा में। तो भाई 23 तारीख को भादरा के अंदर जाएंगे और उससे पहले हिसार की धरा के अंदर से जब वो गुजरेंगे तो हिसार की जितनी भी टीम है, जितने भी साथी हिसार से हैं, वो भाई का स्वागत हिसार में करेंगे। और ये जो प्रोग्राम हमारा रहेगा, ये 23 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख को माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी रविदास छात्रावास सिरसा बाईपास के 9 बजे पहुँच जाएंगे। और तमाम जो बहुजन समाज में जन्मे, जो बहुजन समाज के हिती महिलाएं, माता, मेरी बहनें, सभी से मेरा अनुरोध है, हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के इस प्रोग्राम को, इस जो भाई के आगमन पे जो हम उनका स्वागत करेंगे, इसको सफल बनाने का काम करें। क्योंकि आज के दौर के अंदर माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो देश में एट्रोसिटी हो, चाहे भी अभी जो पेंशन बहाली का मुद्दा हो, चाहे स्कूल जो बंद हुए हैं देश के अंदर उनको ओपन करवाने की बात हो, चाहे वो जो युवाओं के रोज़गार छीने जा रहे हैं इनकी बात है, तमाम तरह की लड़ाइयाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज देश के अंदर लड़ रहे हैं। इसलिए आज उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हिसार टीम को एक जिम्मेदारी दी है कि भाई यहाँ से जब चंद्रशेखर आज़ाद जी गुजरें तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ से भी साथी चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में जाएंगे। और तमाम बहुजन समाज में जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मैं हम्बल हाथ जोड़ के आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग 23 तारीख को ठीक 9 बजे रविदास छात्रावास सिरसा बाईपास में सारे के सारे साथी पहुंचने का काम करें। क्योंकि ये बहुत अहम कड़ी है हिसार के अंदर। क्योंकि जब भी चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ पे जाते हैं तो लाखों युवाओं की धड़कन है। बहुजन समाज में इससे बड़ा चेहरा नहीं है आज देश के अंदर, जो युवाओं की धड़कन बनते, देश की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। चाहे आज उनका जो नाम है वो टाइम्स ऑफ मैगजीन में भी छपा है कि उस पूरे वर्ल्ड वाइड 100 प्रभावशाली नेताओं में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम है। और भाई ने अभी हमारा अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने शुरुआत करी है। वहाँ पे भाई के आदेश के अनुरूप हम लोग हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर हमारे माननीय कमल कुमार बराड़ा जी हैं, हमारे हिसार के विक्की भाई हैं, हमारे प्रभारी हैं बजरंग इंदल जी हैं, हमारे महासचिव बिरबल जी हैं, मुन्ना वाल्मीकि जी हैं, हमारे भाई बलराज जी हैं, हल्का अध्यक्ष हमारे सत्यवान बोध जी हैं, हमारे गोपाल जी हैं, संजय ठस्का जी हैं, शुभम जी हैं, और तमाम साथी हमारे जितने भी इस मुहिम से जुड़े, संतराल अम्बेडकर जी हैं, रमेश राणा जी हैं, प्रदीप रजौरिया जी हैं, तमाम साथियों ने ठान रखा है कि इस जो हमारा चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे, इनको भाई के हाथों को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। और हिसार के अंदर जो आए दिन गरीब लोगों के ऊपर, हरियाणा के अंदर आए दिन जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते जा रहे हैं, इनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आने वाले समय के अंदर हम हिसार के जो माननीय एडीजीपी साहब आए हैं, इनका आपके चैनल से इनका भी धन्यवाद करते हैं। और एक डेटा हम निकलवाएंगे भी, जो तमाम तरह के लोगों के केस को खारिज करने का काम यहाँ के शासन प्रशासन ने किया है, उनको दोबारा से हम अपील करेंगे एडीजीपी साहब से कि आप उनके ऊपर संज्ञान लेके उनके ऊपर दोबारा कार्रवाई करें। और ये भी मुद्दा हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के समक्ष रखेंगे। जो आज लड़ाइयों को जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, किसानों की, बहनों की, मजदूरों की, युवाओं की, और जो देश में तमाम जितनी भी एट्रोसिटी हो रही हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक चीज़ और की आपके चैनल के माध्यम से कि जिन जिन इंसानों के गांव खेड़े के अंदर, गरीब चाहे वो शहर में रह रहा हो, गांव के अंदर हो, जिनके पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान है, जिनकी व्यवस्था ठीक नहीं रहने के लिए, तो उनको मकान पक्के सरकार से लेने के लिए हम एक बड़ा जन आंदोलन भी करेंगे। इसी बात के लिए आप तमाम मीडिया कर्मियों को हमने बुलाया। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि आप हमेशा से भीम आर्मी का समर्थन करते हुए, लोगों का समर्थन करते हुए आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं तमाम साथियों से बड़ा धन्यवाद करता हूं कि, और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी
ठीक 9 बजे 23 तारीख को प्रविधा छात्रावास में पहुंचने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बहुत सर एक क्वेश्चन, हाँ जी। लोगों का कई बार सवाल होता है जब हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं, बहुजन और भीम आर्मी का क्या परसेप्शन है इस समाज को लेके या इंडिया को लेके? देखिए सर, देश के अंदर 85% जो बहुजन लोग हैं, भीम आर्मी कभी भी जातीय रंग पे काम नहीं करती। वो देश में जो इस देश का मूल निवासी है 85% 6743 जातियाँ इस देश के अंदर हैं, जो आज टुकड़ों में बिखरी हुई हैं। आज की महिलाएं जो हैं, जिनको हम एक बहुजन इसका हिस्सा है, जो हमारी महिलाएं हैं, ये तमाम जो 85% लोग हैं, हम भीम आर्मी के लोग उन बहुजन लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हम तमाम जातियों को लेके, जो मान्यवर साहब काशीराम जो कहते थे कि भाई जाट से लेके भाट तक, हम लोग आज वहाँ पे पहुँचने का काम कर रहे हैं। हमारे भीम आर्मी के हमें हर एक जाति का, हर एक तबके का आज कार्यकर्ता है, आज पदाधिकारी है, इसलिए भीम आर्मी मजबूत है सर। बहुजन समाज का मतलब ये कि हमने एक यात्रा भी निकाली थी, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा, साइकिल यात्रा हमने निकाली थी, जिनमें गांव-गांव में जाके बड़ा ही जन समर्थन हमें मिला। गांव में एक ऊर्जा पैदा हुई कि भाई आज भीम आर्मी एक छोर पे काम कर रही है कि ये जातीय रंग ना देके जातीय तोड़ने का काम कर रही है और इंसानियत के ऊपर काम कर रही है। सर पिछले दिनों रोहतक में भी एक बाम सेठ की एक मीटिंग होनी थी सर, वो कैंसिल हो गई, वो डिनाई कर दिया गया। क्या किसका हाथ है सर उसको? देखिए, कुछ शरारती तत्व होते हैं सर, मैं लाइव के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से क्या, कुछ शरारती तत्व होते हैं जो मजबूती से कोई बात अपनी रखता है तो उसको कैंसिल करवाने की तमाम कोशिश करते हैं। लेकिन हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें प्रशासन से अनुरोध किया, प्रशासन ने अनुरोध किया तो बाम सेठ वालों ने वो मीटिंग कैंसिल करने का काम किया, नहीं तो सिर्फ मीटिंग होती। क्या भीम आर्मी कामयाब हो पाएगी बहुजन समाज को बहुजन दिखाने में, उनको संगठित करने में? देखिए, मान्यवर साहब काशीराम जी ने अकेले से साइकिल यात्रा स्टार्ट करी थी और देश के अंदर उन्होंने राज स्थापित किया। आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो देश के हर कोने में, हर गांव खेड़े में, चाहे जो भी हो, वहाँ पे खड़े होने का काम करते हैं। यहाँ पे चाहे वो मुस्लिम तबका हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट तबका हो, चाहे ओबीसी तबका हो, तमाम चीज़ों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े रहते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाली जो सत्ता में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर युवा जो लोग हैं वो उनके हाथों को मजबूत करते हैं तो कोई चीज़ डिनाई नहीं कर सकती, बहुजन समाज को इकट्ठा होगा। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी भादरा में एक जन सामाजिक न्याय एक रैली का आयोजन वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है भादरा के अंदर, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी भादरा में जाएंगे और हजारों की, लाखों की संख्या में वहाँ पे जनमानस इकट्ठा होगा, युवा इकट्ठे होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जो जन चेतना है वो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर एक इंसान आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ मजबूत करने के लिए अतारू है। जो बहुजन समाज में बाबा साहब के सर छोटूराम की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पे जो जन सामाजिक चेतना एक रैली है, एक प्रोग्राम है, एक जनसभा है, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद जी संबोधित करेंगे, इसलिए वहाँ पे जाएंगे। और हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि हमारा एक दायित्व बनता है कि जब हिसार की तरह से आएंगे, पहुँचेंगे, तो हिसार की टीम, आसपास के क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्वागत करेंगे और बड़ी धूमधाम के साथ में हिसार की टीम चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में काफ़ी भारी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ में, मोटरसाइकिलों के साथ में भादरा पहुँचने का भी काम करें। समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक आह्वान के ऊपर भोपाल के अंदर सरकार हिलाने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। 10 लाख लोग से ज़्यादा युवा भोपाल के अंदर पहुँच गए थे और जो वहाँ मुख्यमंत्री थे उनकी कुर्सी हिलाने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। पब्लिक को क्या आह्वान करोगे सर? पब्लिक से एक संदेश, एक विनती कि जो इंसान आपकी बातों को, आपके अधिकारों को मजबूत करता है, तो आपसे अपील है कि कम से कम आपकी हिसार की धरा के अंदर जब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आएँ तो उनको लगना चाहिए कि आप लोग जिंदा हैं, आप लोग फेसबुक पे नहीं, आप लोग व्हाट्सएप के नहीं, आप लोग फिजिकल आके उनका मान सम्मान करने के लिए आप सड़कों पे आएँ, उनका मान सम्मान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे बाइक से आएँ, साइकिल से आएँ, गाड़ी से आएँ, मोटर से आएँ। और भादरा भाई साहब के साथ में हम यहाँ से कुछ करते हुए भादरा भी, हम सारे के सारे साथी भादरा भी जाएंगे। धन्यवाद। और एक बात और, तमाम साथियों से जो घर पे बैठे हैं, उन तमाम साथियों से मेरी एक अपील है कि ये जो पत्रकार महोदय काम करते हैं, कम से कम आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें ताकि इनके भी हाथ मजबूत हो। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जोहार, संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद।